बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफ़ायर की। उसके लिए सबसे पहले आपको एसी पावर सोर्स चाहिए। देन आपको रेक्टिफ़ायर के लिए आपको चार डायोड भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास रेक्टिफ़ायर का बना बनाया सर्किट भी आपके पास मौजूद है। और देन आपको ग्राउंड टर्मिनल चाहिए और रजिस्टर और स्कोप, ये आपको चार टर्मिनल चाहिए जो वन बाय वन यहाँ पर आप कंपोनेंट्स में जाके ईज़िली सर्च कर सकते हैं। ये आपके पास ये ऑप्शंस हैं। यहाँ से जाके सोर्सेज में कंपोनेंट्स, बेसिक में जाके आप डायोड, ट्रांजिस्टर, और ये आप सोर्स में जाके देखें। यहाँ से आप डायोड में जाएं और डायोड के लिए आपके पास ये बना बनाया रेक्टिफायर का सर्किट भी है, IB4B42 के नाम से है। आप ये यूज़ करें और उसके अलावा आप डायोड भी चार लगा सकते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में। अब आपने कनेक्शन करना है। कॉन्फ़िगरेशन का क्या था कि जहाँ पर आपके दो डायोड्स के आपके डिफरेंट इलेक्ट्रोड आएंगे, आप वहाँ पर सप्लाई देंगे और जो आपके जहाँ पर सेम इलेक्ट्रोड होंगे उसको आप लोड के साथ कनेक्ट कर देंगे और आपने ग्राउंड टर्मिनल को इसके साथ अटैच कर दिया। और स्कोप आपने ये यूज़ किया है जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब एसी स्कोप के आप दो चैनल यूज़ कर रहे हैं। चैनल ए को यूज़ कर लिया आपने, ए वाली साइड पे आउटपुट साइड पे लगा दिया है। इसकी अपनी वैल्यू सेट की, वोल्टेज जो आपने इसके वोल्टेजेस 19 वोल्ट RMS, जिस तरह स्कोप का आप सेट करते हैं, ये आपने उसके एसी सोर्स के आपने सेट कर दिए वोल्टेजेस। यहाँ से जाके देखिए आप, ये डिफरेंट टाइप की सोर्सेज हैं। एसी वोल्टेज सोर्स आपने लेना है, ये आपने यूज़ किया एसी वोल्टेज के नाम से। आप देखें इसकी 1 वोल्ट पीक टू पीक और 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है। इसको आपने इसके साथ अटैच कर दिया। और अब आपने अगर इसके पैरामीटर चेंज करने हैं तो देन आप इस पर डबल क्लिक करके इसके पैरामीटर चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर आप देखें ये जो स्कोप एसी जो सोर्स है इसके कनेक्शन देखें, आपने अगर यहाँ पर करेंगे तो ये वाले कनेक्शन आपके गलत हैं, इसलिए आपने कनेक्शन यहाँ पर करने हैं और आपने सेम साइड पे आपने लोड लगा दिया। अब चैनल ए यूज़ कर लिया आपने स्कोप का, उसको आपने आउटपुट वाली साइड पे लगा देना है और चैनल बी जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप इनपुट साइड पे लगा दें। तो जब आप सर्किट को प्ले करेंगे तो इनपुट साइड की वेव फॉर्म और आउटपुट साइड की वेव फॉर्म दोनों आपको शो होंगी। अब वोल्टेज सोर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, इस जो इनपुट आपने अप्लाई करनी है, इनके ये वैल्यू में जाके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। वोल्टेज जो पीक टू पीक आपने देने हैं वो आप 10 वोल्ट्स कर लिए। फ्रीक्वेंसी अगर आपने चेंज करनी है तो फ्रीक्वेंसी भी आप 1 किलोहर्ट्ज़ या 50 हर्ट्ज़ एज़ पर योर सिस्टम वो आप अप्लाई करने के बाद आपने इसको प्ले कर दिया। अब जब आप प्ले कर रहे हैं तो उसके बाद नीचे यहाँ पर देखें, ये आपने यहाँ पर डिफरेंट सेटिंग है। जिस तरह आपने इसका वोल्टेज का लेवल चेंज कर दिया। यहाँ पर आपके पास अब चैनल ए अगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से देख के इसका आप स्केल चेंज कर रहे हैं, यानी 10 वोल्ट्स पर डिवीजन, यानी इसका एम्पलीट्यूड आप जब वेरी करेंगे। और ये वाला टाइम जो पर डिवीजन है यानी 20 मिली सेकेंड पर डिवीजन, ये आप इसकी स्पीड आप चेंज कर रहे हैं। ये चेंज करने के बाद आप जब सेव करेंगे तो उसके बाद इसका स्केल चेंज हो जाएगा। ये टाइम पर डिवीजन आपकी वेव फॉर्म की स्पीड होती है। अब चैनल ए यूज़ कर रहे हैं तो उसके आप ये वोल्ट पर डिवीजन, यानी इसका एम्पलीट्यूड जहाँ पर आपको इजीली नज़र आ रहा है। अब ये देखें, आप टाइम पर डिवीजन चेंज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी आपको वेव फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले में नहीं आ रही। देन आप इसके बाद अब आप इसकी जो स्केल है वोल्टेज की देखें, वोल्टेज का भी अभी एम्पलीट्यूड आपको शो नहीं हो रहा, तो आपने इसको भी वेरी करके, यानी कि दो पैरामीटर्स हैं। अब आप क्योंकि चैनल ए यूज़ कर रहे हैं तो चैनल ए की आपने सेटिंग को आपने चेंज की है, जो आप उनकी वैल्यूज़ पैरामीटर चेंज कर रहे हैं। जिस तरह आपको फिज़िकली एक नॉब मिलती है, इस तरह यहाँ पर आपको ये इस तरह इसका डिस्प्ले आएगा। ये करने के बाद आप जब सेव करेंगे तो सेव करने के बाद आपको यहाँ पर वेव फॉर्म आ जाएगी। अगर आप वेव फॉर्म नहीं आ रही तो आप अपने स्केल को टाइम बेस का और जो चैनल यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज करें, तो यहाँ से आपकी वेव फॉर्म आ जाएगी। और दूसरे आपने क्योंकि सोर्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑप्शन देख लें, आपने इन्हीं ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके अकॉर्डिंगली आप या आपको इसकी वेव फॉर्म, अभी क्योंकि चैनल ए मैंने आउटपुट वाली साइड पे लगाए हुए हैं तो मुझे इस रेक्टिफायर की आउटपुट मिलेगी। अब क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है और ये देख लें आप, इसके अभी यहाँ पर हम स्केल चेंज कर रहे हैं 1 बाय 1, तो यहाँ पर आपको वेव फॉर्म मिल रही है। तो जब मैं इसकी स्पीड चेंज करूँगा ये वाली 100 वोल्ट्स और इसकी एम्पलीट्यूड मैं यहाँ से चैनल के स्केल से चेंज कर रहा हूँ तो इसका एम्पलीट्यूड देखें आपका चेंज हो रहा है। और यहाँ पर आपको रियल टाइम में भी यहाँ पर इसकी जो वेव फॉर्म है, क्योंकि आपने एसी प्रोवाइड की हुई है जो कि वेरी कर रही है और आपको आउटपुट पे क्योंकि पल्सेटिंग मिल रही है तो ये आपकी पल्सेस के फॉर्म में। तो जब आप इसकी स्पीड चेंज करेंगे तो यहाँ से इसकी आप जो टाइम बेस है इसको वेरी करके आप इसकी स्पीड को आप सेट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको
100 के बजाय 200 मिली सेकंड पर डिवीजन कर दिया है, तो इसकी स्पीड अब और स्लो होगी। इसी तरह आप यहाँ से ये चेंज करेंगे तो इसकी स्पीड आपकी स्टेबल हो जाएगी और आप उस वेव फॉर्म को यूज़ कर लेंगे। और ये आपका उनका लेवल है। आप ये देख लें कि ये जो आपकी स्केल है, जो आपके ये बॉक्सेस हैं, ये इनको आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आप ये सेटिंग्स है। अब आप क्योंकि देख लें चैनल ए है और आपको आउटपुट यहाँ से डीसी की फॉर्म मिल रही है, तो आपने यहाँ से डीसी सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपने एसी चेक करनी थी तो यहाँ से ऑप्शन मीन्स कि आप जो वैल्यू आप पैरामीटर चेक कर रहे हैं, तो सेम इसी तरह आपने वहाँ पर ये जो आपका लाइव सिमुलेशन है उसमें आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। जिस तरह आप चैनल ए अगर आप देखें तो चैनल ए के हम यहाँ पर हमने डीसी सेलेक्ट किया हुआ है। अब नीचे यहाँ पर देखें ये एक आपको इसके यहाँ कर्सर शो हो रहा है कि इसको आप चेंज करके इसको कम ज़्यादा करके आप देख सकते हैं कि आपकी वेव फॉर्म किस जगह पे मौजूद है। और देन अब इसके अलावा आपने क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं इसमें आपने इन ऑप्शन को चेंज करके आप देख सकते हैं कि आपको वेव फॉर्म किस टाइप की मिल रही है। अब क्योंकि देखें आपने चैनल ए यूज़ किया हुआ है, तो चैनल बी की आप सेटिंग अगर चेंज करते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना। सेम इसी तरह चैनल ए पे देखें, जब अब आपने एसी सेलेक्ट की हुई है तो उस केस में देखिए आपको यहाँ पर वेव फॉर्म किस टाइप की मिल रही है। जब आप डीसी सेलेक्ट करेंगे तो आपको डीसी लेवल मिलेगा। अब आपने यहाँ से जब एसी सेलेक्ट की है चैनल ए, तो आपको ये एसी इस फॉर्म में दे रहे हैं जो कि आपकी पल्सेटिंग फॉर्म है। अब ये नीचे जो आपके ऑप्शन हैं इनको आप चेंज करके आप खुद भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है वाई की पोजीशन पर डिवीजन, तो ये आप पोजीशन को चेंज करके ये जो आपका रेफरेंस लेवल है आप वेव फॉर्म की पोजीशन भी देख सकते हैं कि वो किस लेवल पे आपका आपने अभी क्योंकि रेफरेंस आपने ये लिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर ज़ीरो लिए हुए, आपने कोई चेंजिंग नहीं की हुई। और ये अगर आपने एक्सटर्नल को सोर्सेज दी हुई हैं तो यहाँ से उन सोर्सेज को भी आप चेक कर सकते हैं ट्रिगर। और उसके बाद अब आपने इसको प्ले किया, ये ऊपर प्ले का बटन बना हुआ है। प्ले करने के बाद आप अपनी वेवफॉर्म चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स लेने हैं, अब आपने क्योंकि ये रेक्टिफायर बना रहे हैं तो इसकी आउटपुट पे आपने एक फ़िल्टर कैपेसिटर लगा दिया है जो कि रजिस्टर के पैरेलल में है, जिसका काम क्या होगा कि आपकी जो वेवफॉर्म आ रही है रेक्टिफाइड फॉर्म में है जो कि पल्सेस की फॉर्म में है, इसको फर्दर स्मूथ कर देगा। वो आपने रजिस्टर के क्रॉस पैरेलल में लगा दिए। ये लगाने के बाद देन आप प्ले करेंगे, ऊपर प्ले आपका ग्रीन कलर का बटन है, इसको प्ले करेंगे। और अब आपको ये एक सप्लाई का सर्किट है जिसमें आपने इनपुट अप्लाई किया है एसी, आपका रेक्टिफायर सर्किट है, फुल वे ब्रिज रेक्टिफायर है। इसने इसको पल्सेस की फॉर्म में पल्सेटिंग डीसी की फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये आपने वैसे करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाया हुआ है या लोड रजिस्टर लगा दिया है। और उसके बाद उसके आपने पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया है। कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके आप फ़िल्टर या फिर जो फ़िल्टर आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आप उस वेव फॉर्म को फर्दर स्मूथ कर सकते हैं, जिसको आप चैनल ए के क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने इनपुट वेव फॉर्म देखनी हो कि आपने इनपुट जो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप चैनल बी को उस साइड पे लगा के इनपुट साइड पे आप चैनल बी और ए के आप देख सकते हैं कि इसकी वेव फॉर्म कैसे आ रही है। अगर अब आप देखें तो आपकी जो पल्स है, जो आपकी पहले पल्सेटिंग डीसी आ रही थी, वो फर्दर आपकी स्मूथ हो चुकी है। और आपकी अगर आप इस कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये जो पल्सेज हैं पल्सेटिंग है ये किस फॉर्म में आ रही है, जो कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को बताता है।